हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। आज हमारा लेक्चर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आई होप सब लोगों ने नोटबुक और बुक लेके सामने जुट बैठे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 और फर्दर सॉल्व करेंगे 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, अब इसको अगर रेशनल 2/√3 नीचे वाली टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई में करूँगा तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 3/4 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और ये क्या है 3 की पावर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 की पावर 1/2। अगर मैं इसको ऊपर लूँगा तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा बट पावर चेंज हो जाएगी। पावर क्या होगा 3 की पावर -1/2। अब आप देख सकते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 3 1 -1/2 3 ये आ जाएगा 2 -1/2, ये आएगा 3 की पावर 1/2 और 1/2 का तो आपको पता ही है स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आंसर आएगा √3। ठीक है, तो आप टिक मार सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो है अच्छा। अब इसका आंसर ये नहीं है तो √3 निकालना है। तो देखिए अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अब √3 है तो √3 किससे आता है, साइन 60 डिग्री से आता है कि कॉस 60 डिग्री से आता है, tan 60। तो आपको पता है ये क्या आएगा tan, अगर मैं tan 60 √3 किससे √3 किसके बराबर है, ये आता है tan 60 डिग्री के। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किसके हो गया tan 60 डिग्री के। तो ये पहला पार्ट खत्म। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट हमारा कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 0.1 मतलब 0। अब 0 किसके टेबल में, तो ये ऑप्शन में ही दिया हुआ ऑप्शन इसका आएगा, इसका ऑप्शन है डी। आपका ऑप्शन कौन सा है डी। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है कि sin 2a, ध्यान से देखिएगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्वेश्चन हमारा कहता है क्या ये ट्रू है, ये ट्रू कब होगा, इस ट्रू कब होगा जब हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे। देखिए ये ट्रू कब होगा जब हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 डिग्री। देखिए अगर मैं sin 2a मतलब कि 0 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा sin 0। ठीक है, और ये 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं sin 0 डिग्री की वैल्यू लूँगा तो 0 होगा, 2 × 0 तो 0 = 0। तो हाँ ये ट्रू है। ठीक है, क्या है ट्रू, और इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री लेंगे अगर, ऑप्शन ए अगर हम 0 डिग्री लेंगे तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास आता है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, तो आएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 - 1 2, कितना आएगा 2/3। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा इस पूरी टर्म को, तो जो न्यूमरेटर होगा पहले तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 3/2 2 कैंसिल आउट। सेम प्रोसीजर है, देखिए 3 है 3/√3, 3 की पावर कितनी है 1, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा 3 की पावर -1/2, 3 1 -1/2, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 1/2 मतलब कि √3। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू दी है, तो ये किसके बराबर है tan 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एक्सरसाइज इसका 8.2 का। देखिए ये कहता है अगर tan
ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। ओके, मैं समझ गया। और दूसरी तरफ मुझे दिया हुआ है कि tan ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है। एक चीज़ और साथ में लिखी है, अगर मैं ध्यान से देखिए, एक चीज़ और साथ में लिखी है, उसमें ये लिखा है कि 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और साथ ही साथ ये लिखा है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। जो ए का एंगल आएगा, क्वेश्चन ये लाइन का मतलब है कि ए का जो एंगल आएगा वो बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और अगर ए और बी को जोड़ा जाए तो वो 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री के या तो इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के या तो इक्वल होना चाहिए या 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आता है, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 किससे आता है, tan 60 डिग्री से। tan कैंसिल आउट, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बन जाता है आपका फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर डैट tan ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, tan 30 डिग्री। tan कैंसिल आउट, ए tan कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपकी आ जाए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब हम आगे क्या करेंगे, जब भी इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास, कुछ ऐसे इक्वेशंस अगर जब भी हमारे पास बनती हैं, ऐसी इक्वेशंस जब भी हमारे पास बनती हैं तो हमारा काम एक ही है। ठीक है। जब भी ऐसी इक्वेशंस बनेगी हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इधर से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो ए की या तो बी की। अगर हम ए की निकालते हैं तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री माइनस बी, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री माइनस बी, ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। b हमारे पास 15 डिग्री आ गई। अब जो b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों आ गई। अब आप चेक करो, देखो क्या हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो, अगर मैं ए की वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 डिग्री। ठीक है। तो क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, हाँ, सेटिस्फाई हो रहा है। अब दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, 5 कितना होता है, 10, देन उसके बाद 5 और 6 60, क्या ये 90 से कम आ रही है और उससे 90 से कम आ रही है और 0 से बड़ी आ रही है, हाँ, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना था। तो इसके साथ की एक एग्जांपल है जो आप घर पे सब ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें वो कहता है चेक करो कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है और आंसर को जस्टिफाई करो। पहला पार्ट हमारा क्या कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। मान लो, अब ये तो आपको पता है ये क्या है, ये एक एंगल दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, एंगल दिखाते हैं। लेट कर लेते हैं हम, अगर ए 60 डिग्री लेते हैं और बी हम लेते हैं 30 डिग्री। अगर इस केस में अगर मैं ले लेता हूँ ए 60 डिग्री और बी मैंने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, बी ले लिया 30 डिग्री।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टेकिंग ले लेता हूँ टेकिंग में ले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, देखो ए की वैल्यू मेरे को पता है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर है। उसी तरह अगर मैं टेकिंग करता हूँ RHS, चेक करेंगे इक्वल टू है बराबर है कि नहीं, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 प्लस और 30 डिग्री 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है √3 प्लस 1/2, ये गलती से भी इसके इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, पहला पार्ट हो गया इसका, ये कह रहा है ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि अगर हम जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो इंक्रीजेज होती है एज थीटा इंक्रीजेज। तो आपको पता है जब मैंने लेक्चर नंबर फोर्थ कराया था तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन की 0 डिग्री पे होती है 0। ठीक है, 30 डिग्री पे जो उसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और 60 डिग्री पे होती है √3/2 और इस पे होती है 1। आप देख सकते हैं इधर वैल्यू जो है बढ़ रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू है। अब आते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला कहता है जो वैल्यू है ऑफ थीटा की वो इंक्रीजेज हो रही है एज थीटा इंक्रीजेज। जब हम कॉस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, कॉस द वैल्यू ऑफ जो होती है कॉस की थीटा इंक्रीजेज, कॉस की थीटा इंक्रीजेज एज थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है बढ़ती है जब हम थीटा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, कॉस की वैल्यू अगर हम लें तो 0 डिग्री पे तो कॉस होता है 1, 30 डिग्री पे होता है आपका √3/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है 1/2 और 90 डिग्री पे होता है 0। तो आप खुद ही दे सकते हैं, पहले वैल्यू बढ़ी हुई थी, अब ये क्या आ रही है, घट रही है। तो इसका मतलब जब हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है वो घट रही है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये दरअसल क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी तरह हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू डालता हूँ और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ तो वो होती है 1। तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है, ये भी फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अगर हम अब अगला पार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है किस पे, 0 डिग्री पे। अगर मैं ए जो है 0 डिग्री लेता हूँ तो चेक कर लेते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। देखिए अगर मेरे को tan की वैल्यू मालूम है, देखो tan की वैल्यू एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 डिग्री पे जो होती है साइन की वैल्यू क्या होगी, देखो 0.1 मतलब कि 0 होगी। 30 डिग्री पे है 1/√3, 45 डिग्री पे है 1, इस 60 डिग्री पे है √3 और इसकी आ जाती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। इसका मतलब 0 डिग्री पे जो हमारी कॉट की वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइन आएगी और और जो 30 डिग्री पे जो कॉट की वैल्यू आएगी √3 आ जाएगी और 45 डिग्री पे 1 और 60 डिग्री पे 1/√3 और आपका 90 डिग्री पे क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है ना, उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि जो आपका कॉट थीटा है वो tan का उल्टा है। तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है,
जो कॉट की वैल्यू आ रही है, जो कॉट की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री पे, वो आपकी क्या आ रही है, नॉट डिफाइन आ रही है। क्या आ रही है, नॉट डिफाइन आ रही है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये इज़ नॉट डिफाइन है कि नहीं है, तो इसका जो आपका जवाब है वो क्या है, ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके साथ आज का लेक्चर